विदेश में रहने वाला एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था थॉमस। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। थॉमस, छोटा सा बालक। विदेशी स्कूल में विदेश का बालक पढ़ रहा था। थॉमस स्कूल जाता था। आज प्रिंसिपल ने थॉमस को बुलाया, हाथ में एक पत्र पकड़ा दिया, बंद कर कर लिफाफे में पैक कर कर थॉमस को दे दिया। थॉमस, ये पत्र आप अपनी मम्मी को ले जाकर दे देना। थॉमस, ये पत्र आप अपनी आई को ले जाकर दे देना, अपनी माता को ले जाकर दे देना। थॉमस उस पत्र को लेकर अपनी मम्मी के पास गया, आई के पास गया, मां के पास गया। मां से जाकर कहा, मम्मी, प्रिंसिपल ने आपके लिए पत्र दिया। थॉमस ने जब मां को पत्र दिया तो उस पत्र को मां ने पढ़ा। बेटे ने पूछा, मां, स्कूल के प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा है? मां कहती है, पत्र में लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा विद्वान है, बहुत विद्वान है तुम्हारा बेटा। इसके लायक हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। ये बच्चा इतना विद्वान है कि इसके लायक हमारे पास में टीचर नहीं है। इसलिए आपका बच्चा बहुत ज्यादा विद्वान है, इस बच्चे को आप हमारे स्कूल से निकाल लो, इसकी टीसी ले जाओ और निकाल कर इसको जो विद्वानों का स्कूल हो उसमें इसको भर्ती करा, इसको एडमिट करो। अब मां ने लिफाफा बंद करा, पैक करा, लॉकर में रख दिया, ड्रॉज में। और मां अपने बच्चे से कहती है, तेरे लायक वो स्कूल नहीं है क्योंकि तू बहुत विद्वान है, इंटेलिजेंट है, इसलिए अब तू एक काम कर, घर में पढ़। थॉमस घर में पढ़ने लगा। मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बच्चे के सामने बैठी रहती थी। रसोई घर में रसोई बनाती और भोजन बनाने के बाद अपने बच्चे को टाइम देती। कपड़े धोने के समय पर कपड़ा धोती, अपने बच्चे को समय देती। बच्चे से कहती, बेटा पढ़ो, मैं बैठी हूं, तुम जो सुनाओगे मैं सुनूंगी। मां ने अपने बच्चे को आज तक नहीं बताया कि मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी हूं, मुझे नहीं मालूम। थॉमस की मां ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी, तुम पढ़ो और मुझे सुनाओ। थॉमस ने घर में पढ़ना प्रारंभ करा, पढ़ते पढ़ते अपनी मां को सुनाना प्रारंभ करा। मां समझती थी, नहीं समझती थी, आता था, नहीं आता था, पर मां सुनती थी। सुनते 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 थॉमस बड़ा हो गया, विद्वान हो गया, और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। समय आया और एक दिन थॉमस की मां शांत हो गई, थॉमस की मां मर गई। और उस थॉमस ने इतना रिसर्च करा, ऐसा वैज्ञानिक बना जिसने हमारे घर में जो बल्ब लगता है, जो ट्यूबलाइट लगती है, उसकी खोज उस थॉमस ने कर दी। उस थॉमस ने बल्ब की खोज कर दी, ट्यूबलाइट की खोज कर दी, उस लाइट की खोज थॉमस ने करी। अब एक दिन थॉमस अपने घर में घूम रहा था, उसने ड्रॉज खोला, ड्रॉज में से लेटर निकला कि ये तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरी मम्मी को दिया था। इस लेटर को मैंने पढ़ा नहीं था, मम्मी बोल रही थी कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तू बड़ा विद्वान है और ये स्कूल और टीचर तेरे लायक नहीं है। थॉमस ने उस लेटर को निकाला, उस लिफाफे को खोला, उस पत्र को पढ़ा, तो थॉमस ने पत्र में क्या पढ़ा कि तुम्हारा बच्चा माइंड से कमजोर है, तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, इसको कहीं पागल खाने में जमा करिए, ये बच्चा यहां पढ़ने के लायक नहीं है, इसको यहां से टीसी निकालो और कहीं ले जाकर इसको पागल खाने में जमा करो। मां ने उस पत्र को छुपा दिया और पत्र को छुपाने के बाद मां ने अपने बेटे को उज्जवल बनाने का प्रयास करा, जैसे थॉमस की मां ने उज्जवल बनाने का प्रयास करा, वो उज्जवलता तुम में आना चाहिए। स्कूल के टीचर कह दें कि तुम्हारा बच्चा नालायक है, स्कूल के टीचर कह दें कि तुम्हारा बच्चा बेकार है, और तुम उसको मान लोगे और तुम अपने बच्चों को वो उपाधि देने लगते हो कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। बल्कि बच्चों को कहना चाहिए, तुझ में वो एनर्जी है बेटा, मुझे विश्वास है कि तेरा मैथ बहुत अच्छा है,
बच्चा कहता मेरा मैथ अच्छा नहीं है, बच्चा कहता मेरी विज्ञान अच्छी नहीं है, बच्चा कहता मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, उस बच्चे को तुम्हें कहना मैंने तेरी राइटिंग देखी है तो बहुत अच्छा लिखता है, तो बहुत अच्छा पढ़ता है, मेरा विश्वास कहता है तुम मैथ में सबसे ज्यादा नंबर ला सकता है, ये मेरा भरोसा कहता है। वो बच्चे का आप बल बढ़ाओगे, परंतु आप टीचर कह देते हैं कि ये बच्चा इसमें कमजोर है, ये बच्चा ऐसा है, और आप उस बच्चे को वही कहना चालू कर देते हैं तुझमें तो अकल ही नहीं है, तू तो नालायक है, तू तो पढ़ता ही नहीं है, ध्यान देता ही नहीं है, तू तो विद्वान है ही नहीं। सुबह से शाम तक हर घर की माँ अपने बच्चे के पीछे एसी पड़ी रहती है, एसी पड़ी रहती है। पहले की माताएं अपने बच्चों के पीछे ऐसे नहीं पड़ती थी, बैठती थी, काम करती जाती थी, बच्चा लिखता जाता था, काम करती जाती थी, बच्चा पढ़ता जाता था। और पहले भी कलेक्टर होते थे, पहले भी एसपी होते थे, पहले भी डीएसपी होते थे, और आज भी कलेक्टर हैं और आज भी एसपी और डीएसपी हैं। हम बच्चों को विद्या थोपे नहीं, हमने अपने बच्चों को विद्या थोप दी। पहले की माताएं विद्या थोपती नहीं थी, उसको अंदर तक प्रदान करती थी, अंदर तक प्रदान करती थी। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? सुबह से उठती हैं माताएं और चिल्लाना चालू कर देती हैं, तैयार हो जाओ, स्कूल की वैन आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। पहले सुबेरे सुबेरे से आवाज आती थी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब सुबह से आवाज आती उठ रहा। अच्छा, बच्चा उठे कि नहीं उठे, उसका बाप जरूर उठ जाता है। जब इतनी तेज तेज चंद्र घंटा बजाएगी तो फिर तो उठना ही पड़ेगा। पिता जरूर उठ जाता, और पिता उठा। पिताजी ने चिल्ला कर कहा, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह से? स्कूल की वैन आने वाली है, अभी तक उठा नहीं है, उठाओ इसको। पहुंच गई रसोई घर में, बाप अपने छोरा छोरी को उठा रहा, उठ जा बेटा, मम्मी आती होगी, उठ जा। पहले के जमाने में डराते थे बहू आता होगा, आज के जमाने में डराना हो सास को तो कह दो बहू आती होगी, वैसे डर जा बेचारे। अब उठ जा, पिताजी कह रहे मम्मी आएगी, उठ जा। बच्चा उठा, आया, धोया, स्कूल जाने की तैयारी। किचन में, रसोई घर में घर की माँ काम कर रही है, 25 बार बर्तन को सुबेरे सुबेरे गिरा दिया। सास उठ गई, सास ने कहा बेटा क्या हो गया? बस इसको स्कूल भेजना, अभी तक नहाया नहीं है। इतने में माँ ने कह दिया मैं टिफिन बना देती हूँ बेटी, तो एक काम कर, उसको तैयार कर दे, क्योंकि ये तो चाहती यही थी कि डोकरी उठे, चाहती उठी, बनाया टिफिन। बच्चा जब वैन में बैठता है, गाड़ी में बैठता है, हाथ हिला के बैठता है और हाथ जोड़ के बैठता है, पीछा छूटा दोपहर के 2 बजे। समुद्र कभी कचरे को अपने अंदर नहीं उतारता, समुद्र कचरे को किनारे पर लगा देता है। तो मेरे भारत की, देश की और विदेश में जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, उनसे एक ही निवेदन है, जब कोई तुम्हारे कचरा दे, गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, तो तुम समुद्र जैसा दिल रखकर कचरे को किनारा लगा दो। इस कचरे को किनारा तुम्हें लगाना, अपशब्द कहने वाले का अपशब्द हमारे दिल में नहीं रखना। समुद्र कचरे को अंदर नहीं रखता। फिर कहा समुद्र श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र इसलिए श्रेष्ठ है, समुद्र में सोना डालो, चांदी डालो, हीरा डालो, पन्ना डालो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, समुद्र अपने अंदर उतार लेता है। जब शिव महापुराण रूपी हीरा मिले, कोई अच्छी ज्ञान की बात कहे तो उसको अपने अंदर उतार कर रख लो। फिर कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि समुद्र जब चंद्र बढ़ता है तो समुद्र उछलता है। बोलो जी सही है कि गलत है? चंद्र बढ़ता है, समुद्र उछलता है, चंद्र घटता है, समुद्र बैठ जाता है।
समुद्र से हमें अपने को समुद्र जैसा बनाना है। जब किसी को बढ़ता हुआ देखो तो इतने खुश हो जाओ कि भगवान इसको और ऊपर पहुंचाना, और उन्नति देना। और चंद्र घटता है तो समुद्र घटता है। जब किसी को दुखी देखो, किसी को घटता हुआ देखो, तो तुम्हारा दिल भी घटना चाहिए, तुम्हें भी नम्रता आना चाहिए। समुद्र क्यों अच्छा है? तो समुद्र इसलिए अच्छा है क्योंकि समुद्र खारा होता है, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है। देश विदेश में बैठी हुई मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को मैं निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर से चल रही है। आज सबसे ज्यादा केस अदालत में, सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो प्रॉपर्टी के केस नहीं हैं। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर कोई चीज के नहीं, अगर किसी के मर्डर के केस नहीं है, किसी प्रॉपर्टी के केस नहीं है, जमीन जायदाद के केस नहीं है, भाई भाई के केस नहीं है। आज पूरे भारत की अदालत में सबसे ज्यादा केस हैं तो तलाक के केस हैं। भारत की सबसे ज्यादा अदालतों में अगर केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। समझौता नहीं बैठ पा रहा, एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। जरा सी बात में विवाद हुआ, माँ ने कह दिया जा मेरे घर पर, कमी है क्या? अपने यहाँ कोई कमी है क्या? छोड़िए तेरा ससुराल, और बेटी घर पर जाकर बैठ गई। इधर पति रुष्ट होकर बैठा, बेटी रुष्ट होकर बैठी। माँ ने कह दिया दूसरी शादी करा देंगे। अगर बेटी के भाग्य में अच्छा लिखा होता तो पहले ही भेरू अच्छा मिल जाता, अब तो 4 करा ले तो भी वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए जैसा मिला है उसको निभाने का प्रयास करो, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको संजोने का प्रयास करो, उसको सामंजस्य बिठाने का प्रयास करो। लड़के से कहो तेरी धर्म पत्नी अच्छी है, उसको लेकर आ, जा प्रार्थना कर, ससुर के पास जा, सास के पास जा। जाकर कहा, जब शंकर भगवान अपनी सती के लिए दक्ष प्रजापति के यहाँ जा सकते हैं, जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को शब्द कहा था, श्राप दिया था कि तू शमशान में निवास करेगा, इसके बाद भी मेरे भोले बाबा दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने ससुर से बात करते हैं अपनी धर्म पत्नी के लिए। तो तुम अपनी बेटे से क्यों नहीं कहते कुछ नहीं, जाओ लेकर आओ उसको, हो गई ना बात, खत्म करो, लेकर आओ। बेटी को समझाओ कोई बात नहीं, जाओ। अगर मान ले तो दूसरी शादी करेगी और वो भी ऐसे ही निकल गया तो मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे को शादी नहीं करना, तो जिंदगी कैसे निकलेगी बेटा, मैं तो अकेली रह लूंगी। ये संसार, दुनिया के लोग किसी की मुर्गी रोड पे मिल जाए तो वो मुर्गी ले जाए, तो आज का व्यक्ति किसको छोड़ रहा है संसार में? किसको छोड़ रहा है? संभलो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। समझाओ बेटों बेटियों को, ज्ञान दो अपने बच्चों को, भड़काओ नहीं, अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, समझाने का प्रयास करो। हो सकता है बेटा जिंदगी में यही लिखी हो, किस्मत में ऐसा लिखा हो, भाग्य के आगे किसकी चली। समझाओ। हम समझाते नहीं हैं, हम उल्टा अग्नि में घी और डाल देते हैं। मत जा तू तो, रहने दे, अच्छा है, क्या करेगी जाके, क्या करेगा जाके, हम उल्टा और घी। समझाओ, जितना ज्ञान दे सकते हो दो। लोग कहते हैं गुरुजी आप शिव पुराण तो कम करते हो, बाकी की बातें ज्यादा करते हो। हमने कहा शिव पुराण सुनते सुनते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई। गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण घर में लिया, 25 बार पढ़ लो। पर जो जरूरी है, शंकर भगवान ने अपने जीवन में, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया तो भी शंकर भगवान उनके दरवाजे पर गए। सती माता जलकर भस्म हो गई तो भी शंकर भगवान उनके द्वार पर गए। कभी उन्होंने विरोधाभास नहीं पाला, कभी